परिजनों ने भांडे थाने के सामने सड़क पर रखा बेटी का शव, किया चक्का जाम। भांडर शादी के कुछ दिन पहले बेटी की हुई हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा नहीं लिख रही पुलिस एफआईआर। दरअसल हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला भांडर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदा का है। परिजनों का आरोप है कि एक युवक कुछ दिनों से उनकी लड़की को परेशान कर रहा था और लड़की पर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। लड़की से कह रहा था कि तुमने शादी नहीं तोड़ी तो तुम्हारी माँ बाप भाई को जान से मार दूंगा। 6 मई की लड़की की शादी सी बताया जा रहा है। लड़की बहुत खुश थी। परिवार के सभी सदस्य शादी की खरीदारी करने के लिए चिरगांव गए हुए थे। मौका पाकर युवक भूपेंद्र दांगी घर में घुसा और लड़की को जहर खिला दिया। घर पर मौजूद 10 वर्षीय मामा की लड़की ने बताया कि युवक घर में घुसा और दीदी पर शादी तोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। दीदी ने मना किया तो गोलियां खिला दी। लड़की ने बताया कि युवक ने अपना मुंह भी बंद रखा हुआ था। भांडे थाने पर सूचना की। भांडे थाने से कार्रवाई नहीं हुई तो परिजनों ने शाम को थाने के सामने बेटी का शव रखा और चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने के लिए भीम आर्मी के सदस्य भी पहुंच गए और जमकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिला। एफआईआर होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं इन लोगों के पास पैसा या पावर होती तो इन लोगों की एफआईआर तत्काल हो जाती, ना ही इनसे कोई सवाल जवाब किया जाता। ऐसा ही है हमारे भांडे क्षेत्र का कानून। उदाहरण के तौर पर केवलारी शुक्लहरी से आज से कुछ 2-2.5 महीने पहले एक मामला आया था जिसमें सोते हुए युवक का सर फोड़ दिया गया था। पुलिस ने बिना किसी जांच के रातों रात एफआईआर कर दी थी। ऐसा क्यों? 2.5 साल पहले की बात करें तो सारे वीडियो सबूत होने के बाद भी पुलिस ने 3 महीने तक एफआईआर नहीं की थी। सिर्फ जांच के नाम पर कि जांच चल रही है, बिना जांच के हम एफआईआर नहीं लिख सकते। हमें अपनी नौकरी प्यारी है। यह है हमारे भांडे क्षेत्र का अंधा और बहरा कानून। थाने के अंदर वीडियो बनाने पर उन्होंने कुछ लोगों को मर्यादाएं गिना दी। 181 शिकायत नहीं काटने पर थाने के अंदर मोबाइल छीनकर 181 काट दी जाती है। तब कानून की मर्यादा कहाँ जाती है? बिना किसी परमिशन के किसी दुकान में घुसकर लैपटॉप मोबाइल छीना जाता है और पासवर्ड जबरन पूछकर मोबाइल चेक किया जाता है। राइट्स ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। तब कानून की मर्यादा कहाँ जाती है? भांडे क्षेत्र में ऐसे एक नहीं कई मामले मिल जाएंगे, बस देखने की जरूरत है। यूं तो भांडे थाने पर कई पत्रकार बंधु बैठते हैं। मैं सिर्फ 15 दिन थाने जाकर बैठ जाऊं तो इस वर्दी की मर्यादा को भंग करने वालों के असली चेहरे सामने आ जाएंगे। आज से 2.5 साल पहले सिर्फ 2 दिन के लिए बैठा था तो किसी के रिश्वत मांगने के वीडियो तो किसी के धमकाने के वीडियो वायरल हो गए थे और कुछ लोग सस्पेंड भी हो गए थे, जिन पर विभागीय जांच भी बैठ गई थी। सिर्फ इसलिए मैं थाने नहीं जाता हूं। मैं कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक भांडे थाने पर न्याय होते नहीं देखा। अगर आपके पास पैसा और पावर है तो न्याय है। अभी कुछ दिनों पहले भांडर बस स्टैंड के पास लालटोरिया पर बने हनुमान मंदिर पर चोरी हुई थी। पुजारी ने थाने में आवेदन दिया लेकिन प्राप्ति नहीं मिली। 6 से 8 दिन हो चुके हैं। पुजारी कल थाने पर मिले थे और बोले कि मैंने चोरी का आवेदन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा प्राप्ति वाला आवेदन दो, मैं खबर चलाऊंगा। तो पुजारी बोला कि मुझे प्राप्ति ही नहीं मिली। यह भांडे क्षेत्र का सबसे बड़ा मामला है। 90% लोगों को यहाँ से प्राप्ति नहीं मिलती। जहाँ तक लोगों से मैं यही सुनता हूँ कि मैंने आवेदन दिया था, मुझे प्राप्ति नहीं मिली। कहाँ से कर रहे हैं? बगदा से। ये क्या कर रहे हैं? भांडे थाने के सामने आप लोग खड़े हुए हैं। हमारी लड़की को जहर खुला दिया है। एफआईआर नहीं दे रहा। भूपेंद्र दांगी ने जहर खुआया जबरदस्ती घर में घुसकर हमारी लड़की को और थाने वाले हम लोग हते नहीं उतर गए थे चिरगांव। सौदा करके लड़की की शादी थी 6 तारीख को। कहाँ के हैं? बगदा के। 3 घंटा से ये क्या बात थी? क्या क्यों खिला दिया जहर, ये बताएं। अरे ये 3-4 दिन से छिड़ रहा था। लड़की कॉलेज आती है भांडर। अच्छा। तो लड़की ने शादी थी सो दबी नहीं है। ये बोला शादी तोड़ो ना तो हम तुम्हारे माँ को बाप को भैया को मारा देंगे। लड़की दबी नहीं। सुबह ने जबरदस्ती गया अंदर। हम लोग गए थे उधर चिरगांव। ये गया अंदर तो जबरदस्ती दवाई खिला दी इसने पटक के। ये बच्चे छोटे छोटे थे बेकार जाने। रिपोर्ट दर्ज करी है आपने? रिपोर्ट दर्ज करी, 55 रिपोर्ट दर्ज करी।
अब भांडर आए जो भांडर लिए जाकर एप्लीकेशन लिखी बिना रिपोर्ट लिखी नहीं है। 3 घंटा से बॉडी रोड पे 3 घंटा से ना पा रहे हैं, सुनवाई नहीं है मैडम, ना सुन रही ना कुछ। और जौन कागज मांग रही वो हम कागज भी साथ में नहीं, पीएम की रिपोर्ट लाओ, पीएम की रिपोर्ट हमारी या फिर आई नहीं काट रही मैडम, ना कोई रिपोर्ट लिख रही। डेथ कब हुई थी? डेथ कब हुई? कल की बात है, दोपहर पे, कल दोपहर को खत्म हो गई थी। पीएम आज करा के आए हैं। पीएम आज करा के कहाँ हुआ है पीएम? झांसी। अच्छा, झांसी पीएम हुआ है। हाँ, इंटीमेशन आपने बिछौना दी थी कि यहाँ यहीं पे नहीं बिछौना दी थी रिपोर्ट चौकी में, चौकी पर। होशंगाबाद ने इधर नहीं बताया, होशंगाबाद ने फोन नहीं घटना किया। किस गांव में घटी थी? बगदा। भूपेंद्र जहांगीर ने धमकी दी कि अगर तूने अभी किसी वक्त अगर जहर नहीं खाया तेरे भाई को अभी मार डालेंगे। कोई था क्या जो आप प्रत्यक्षदर्शी आप इस प्रकार से बता रहे हैं? हाँ, छोटी बच्ची थी। हाँ, छोटी बच्ची थी हमारी, बहुत छोटी है। हाँ बताएगी। बेटा आपका थोड़ा तेज बोलो बेटा। नैन्सी अरबा, किस गांव की हो? बीकर। कौन खत्म हुआ है ये? मेरी बड़ी बहन। क्या हुआ था बेटा ये बताओ। मैं और मेरा भाई घर पर थे, एक लड़का आया और मेरी बहन को जबरदस्ती गोली खुआने लगा। मेरी बहन कह रही मुझे गोली नहीं खाना, वो कह रहा गोली नहीं खाया तो मैं तुम्हारे भाई को और मैं तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा। वो लड़का कह रहा था, उसकी मुँह पे कछु बंधा था। तो बेटा ये आपने किसको बताया था? घर पे किसी को बताया था आपने? घर पे कोई था नहीं घर पे, सब हम लोग आते ही नहीं। दादी को बताओ तो। मैंने दादी को बताया, फिर मैंने अभी आपने पुलिस वाले को किसी को बताया ये बात? पुलिस वाले ने बातें नहीं सुनी। कोई बात सुनने को तैयार नहीं सुन रहे, उधर सुनी का पैसा को चमत्कार है। नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके परिजन भी माता पिता हैं, सभी भाई लोग हैं। परिजन आ जाए ना, तो कोई ऐसे खड़े होकर बात नहीं सुनेंगे, बात मैम की बॉडी रखी है 3 घंटे से, उन्हें प्रशासन को बताया नहीं था। आपको फोन भी किया था मैंने, आपको बताया था, आपने बोला था आप मेडिकल रिपोर्ट मंगवा लीजिए, हायर हो जाएगी। हमने मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई, मैडम को आगे थी, मैडम साफ करिए, मैं हायर नहीं दूँगी। मर्ग फाइल का मैं मैडम से बोला, मैडम बोली 48 आवर्स का टाइम लगता है आने में। तो मैं बोला कि मैडम आप तो प्रशासन है, हम लोग आपसे मांग करने के लिए आए हैं, आप कोई पिताजी को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ। भाई जो बात होगी बैठ के बात हो जाएगी। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चलो जो बॉडी को कहा हुए थे, लेकिन तुम भी आ जाओ, जिसको समझना वो है बता दो। तो आप नहीं समझा दो, समझाना मैं आप नहीं समझा दो ना। परिवार के लोग आए और तुम आ जाओ।